हे गाइस, वेलकम बैक। चलो, तो आज कोई रिजल्ट के बारे में बात नहीं करेंगे हम। ठीक है, सिंपल सुनो। मैं एक फुल टाइम इक्विटी इन्वेस्टर हूँ, मतलब कि मैं पूरे टाइम कंपनीज को रीड करता हूँ, कंपनीज की कौन कौन पढ़ता हूँ। तो मैं आज आपसे यहाँ पे बात करने आया हूँ कि आप लोग कैसे स्टॉक मार्केट में देख सकते हो। जैसे कि एक स्टॉक मार्केट में मैं इक्विटी रिसर्च करता हूँ, मतलब कि मैं कंपनीज पढ़ता हूँ, मैं कंपनीज को पढ़ के उनके हिसाब से, कंपनीज के हिसाब से उसमें पैसा डालता हूँ और पैसा निकालता हूँ। अंडरस्टैंड। मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग वगैरह नहीं करता हूँ। तो आपको एक स्टॉक मार्केट में होने के लिए एक कैसी थिंकिंग होनी चाहिए और कैसे आपको एग्रेसिवली पैसा बनाना है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, आज हम उस पर बात करेंगे। तो लोग फंसते कहाँ पे हैं, पहले मैं बात करता हूँ कि लोग फंसते कहाँ पे, लोगों के साथ प्रॉब्लम्स क्या होती है कि इस कंपनी ने पहले इतना पैसा बनाया है, लेकिन जब से मैं घुसा हूँ, जब से ये कंपनी पैसा नहीं बना रही, या फिर अच्छी खासी कंपनी पैसा नहीं बना रही। यहाँ पे एग्जांपल लेके बात करेंगे। पहले एक चीज़ समझो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक बिजनेस मॉडल समझाइए, कंपनी करती क्या थी। ओके, करती क्या थी और आगे इसका कितना स्कोप है। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ बहुत समझनी है कि कंपनी करती क्या है। आपको बिजनेस मॉडल समझ में आना चाहिए। अंडरस्टैंड। और फिर उसके बाद मेन चीज़ होती है सेल्स। अगर आप उसकी सेल्स नहीं देखोगे, सिर्फ बिजनेस मॉडल देखते रहोगे, तो आप वहाँ पे मार खा जाओगे और स्टॉक पिट जाएगा। अगर वहाँ जहाँ से भी सेल्स गई, वहाँ से स्टॉक पिटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब वो सेल्स किस वजह से गई है, वो आपको कहाँ से पता चलेगा, वो आपको पता चलेगा कौन कॉल से। क्योंकि ना कंपनी आप चला रहे हो, ना कंपनी मैं चला रहा हूँ, कंपनी और कोई चला रहा है जिसकी बात हमें सुननी चाहिए, क्योंकि हम उसी की बात नहीं सुनते। अंडरस्टैंड। तो एक इक्विटी रिसर्च या एक स्टॉक मार्केट में कैसे काम करते हैं, मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। ओके। मैं यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठा हूँ, मैं दिल से बात कर रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ वो। ठीक है। तो एक स्टॉक मार्केट में मैं भाई बिल्कुल नहीं कहता कि आप दो ही कंपनी रखो, चार ही कंपनी रखो, क्योंकि अगर आप चार कंपनी ही रखोगे तो आपको एक अल्फा बनाने के लिए या फिर एक 10x एक 100x बनाने के लिए आप मौका ही नहीं दे पाओगे किसी को। ठीक है। तो आपको एटलीस्ट अच्छी खासी कंपनीज रखनी चाहिए जो टॉप से टॉप ग्रो कर रही हूँ। जैसे एक कंपनी अगर 40 से ग्रो करी तो अगली वाली 45 से कर रही है, फिर 50 से कर रही है, फिर सारी 50 से कर रही हूँ। अंडरस्टैंड। तो आपको कैसे ढूंढनी है, ये कैसे करना है, वो बाद में बताएंगे। अभी यहाँ पे बस जनरल बात कर रहे हैं हम। तो आपको ऐसे थिंकिंग रखनी है, पहले बिजनेस मॉडल समझना है। जैसे मैं एग्जांपल लेके बात करता हूँ, जैसे कि मैं 2023 या 24 में आया था। तो लोग कहते थे एस बहुत अच्छी है, एस बहुत अच्छी है, तो हमने भी ली एस। ओके। तब हम नया नया ही थे, नहीं जानते थे। तो दिक्कत क्या हुई थी इसमें, जब हम एंटर हुए थे उसके बाद एस की सेल्स कम हो गई थी। जैसे एस से एस मतलब एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स जो जेसीबीज वगैरह बनाती हैं। ओके। तो उसकी सेल्स कम हो गई थी। जैसे वो 30% से ग्रो करती थी, फिर वो 20% या 25%, 9% से ग्रो करने लगी। तो अगर आपको एक चीज़ समझ में आ रही है, कंपनी जो 30 या 35% से सेल्स ग्रोथ करती थी, वो अब 10% से सेल्स ग्रोथ कर रही, तो उसका स्टॉक्स ऊपर नहीं जाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरी बात को। तो वही एस के साथ हुआ, पर वो हमने समझ नहीं पाया। अब वो समझा कब, जब हमने उसकी कॉन कॉल में गए तो मैनेजमेंट ने बोला कि हाँ, थोड़ी सी दिक्कत है, हम आगे देखते हैं, अभी मार्केट में ग्रोथ नहीं है, जेसीबीज नहीं बिक रही हैं। अंडरस्टैंड। तो अगर ये चीज़ मैनेजमेंट खुद बोल रहा है, तो तुम कौन होते हो इसका फ्यूचर डिसाइड करने वाली। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एस बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है, पर उसकी जेसीबीज नहीं बिक रही, वो सेल्स ही नहीं ला पा रही, उसके ट्रैक्टर्स इतने बढ़िया नहीं बिक रहे हैं मार्केट में। समझ रहे हो। तो आपको ऐसे समझना है कि मार्क सेल्स ऊपर की तरफ जा रही है, सेल्स नीचे की तरफ जा रही है, और सेल्स ऊपर की तरफ जा रही है तो उसका कॉम्पिटिटर कितना कर रहा है। सपोज करो, जैसे बाजार स्टाइल और बी टू रिटेल की बात करते हैं अब, ठीक है। तो बाजार स्टाइल कितना करेगा आगे जाके, बाजार स्टाइल ने बोला है मैं 25 से 30% करूंगा, और बी टू रिटेल कितना बोल रहा है कि मैं 50 से 60% अपना सेल्स ग्रोथ करूंगा। तो आपको क्या लगता है किस 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 स्टॉक में बाइंग प्रेशर आएगा और किस स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आएगा। ठीक है, आपको खुद ही डिसाइड करना है ये। अंडरस्टैंड। इसके साथ साथ आपको पेट भी देखना चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ सेल्स आई और ईबिटा उसका कंप्रेस हो गया, मतलब कि उसने कंपनी ने सामान तो बेचा लेकिन डिस्काउंट में बेचा, उसका भी कोई फायदा नहीं है। ओके। तो मैंने इतनी चीज़ें सारी समझा दी। फिर एक क्रिटिकल थिंकिंग भी रखनी चाहिए आपको। जैसे कि आपको आसपास देखना चाहिए कि क्या क्या मार्केट में चेंज हो रहे हैं, या फिर कंपनीज पढ़ते रहना चाहिए।
अंडरस्टैंड। जैसे मार्केट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, अगर आप अभी देखोगे तो आप ब्लिंकिट या फिर जोमेटो को देखोगे, ठीक है, तो मार्केट तो चेंज हो रहा है। लोग लोग नहीं जा रहे हैं, इतना इतना लोगों का बिजी शेड्यूल रहता है, तो लोग ब्लिंकिट से अपना ग्रोसरी ऑर्डर कर रहे हैं, और विच इज़ वेरी गुड। लोगों का टाइम बच रहा है, ठीक है। तो एक तरफ देखना चाहिए कि ये कंपनी कितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, ब्लिंकिट कितनी तेज़ी से अपना मार्केट फैला रही है, कितनी तेज़ी से सर्विस प्रोवाइड कर रही है, कितनी अच्छी तरह से कंपनी चल रही है। तो हो ना हो, लेकिन फ्यूचर तो है ही है इसमें, ठीक है। तो आपको देखना चाहिए कंपनी इस बारे में क्या बोल रही है, कंपनी कितना ग्रो करेगी, कंपनी किस हिसाब से ग्रो कर रही है, इसका कॉम्पिटिटर स्विगी है, स्विगी में इंस्टामार्ट भी है, ठीक है। तो एक स्विगी, एक जो जोमेटो इंटरनल है, तो उसमें एक फूड डिलीवरी का पार्ट्स है, एक इंस्टेंट डिलीवरी, ओके, क्विक डिलीवरी। तो ऐसे ही स्विगी में है। तो आपको ऐसे देखते रहना चाहिए, आपको एक्सप्लोर करता रहना चाहिए, और कंपनीज को मौका देना चाहिए, फिर उसको ट्रैक करना चाहिए। अंडरस्टैंड, आपको रेगुलर ट्रैक करना है, रेगुलर हर क्वार्टर, ईच एंड एवरी क्वार्टर आपको ट्रैक करनी है कंपनी कि उसकी सेल्स, अगर सेल्स और ऊपर जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, सेल्स घट रही है तो आपको मैनेजमेंट से सवाल पूछना है कि क्यों घट रही है। उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर पूछते हैं। तो कोई एक जैसे कि सीजनलिटी है, या फिर इसी क्वार्टर की दिक्कत है, या फिर आगे भी दिक्कत आएगी, उसका कॉम्पिटिटर क्या बोल रहा है। आपको 100% अपना अपना 100% देना पड़ेगा इस चीज़ में, जब आप ये चीज़ सीख पाओगे और फॉलो कर पाओगे और पैसा बना पाओगे, ठीक है। पैसा है बहुत इसमें, ठीक है। आपको हर एक सेक्टर से स्टार्ट करना चाहिए, अंडरस्टैंड। आपको हर एक सेक्टर से स्टार्ट करना चाहिए, जैसे कि गोल्ड लोन में, तो गोल्ड लोन में कितनी कंपनीज हैं, या फिर ये NBFCs में कितनी कंपनीज हैं, एक बैंक्स कितनी हैं, जैसे कि बैंक्स हैं 25-30, तो सारी बैंक्स को कवर करो। जैसे कि HDFC, अगर HDFC में लोग पता नहीं क्यों पैसा डालते हैं, मेरी एक चीज़ समझो, HDFC का बेस बहुत हैवी है, ठीक है। वो उससे ज़्यादा ग्रो ही नहीं कर पा रहे। वो पहले ग्रो करते थे बहुत अच्छे खासे बेस से, बहुत अच्छे खासे परसेंटेज से, लेकिन अब वो ग्रो नहीं कर पा रहे, तो वो कैसे पैसा बनाएंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो आप एक चीज़। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमारे पास पैसा लिमिटेड है, तो हमको हमेशा अपना पैसा ऐसी जगह डालना है जहाँ पे ग्रो हो, पैसा ग्रो हो, पैसा सेल्स बढ़ती जाए, कंपनी नई नई कंपनीज को एक्वायर करती जाए, या फिर एक्सपेंशन करती जाए, आगे सेल्स के लिए स्टोर्स बढ़ाती जाए। जैसे कि PN गडगिल हो गया, कल्याण हो गया, ठीक है, ये लोग अपने स्टोर्स खोलते जा रहे हैं, बेचते जा रहे हैं सामान। V2 रिटेल हो गया, ओके, विंटेज कॉफ़ी हो गया, जो विंटेज कॉफ़ी मुझे बहुत अच्छा लगता है वो भी स्टॉक, अंडरस्टैंड। HOSE फूड हो गया। ये लोग कब तक अच्छे हैं, मेरी एक चीज़ समझो। आपको क्या देखना है, जैसे कि विंटेज कॉफ़ी है, ठीक है, उसकी इस बार सेल्स ग्रोथ हुई थी 105% से वाई लेवल। आपको सिर्फ ये देखना है कि जब तक इसकी सेल्स हो रही है, जब तक आगे वाली सेल्स के लिए एक्सपेंशन कर रही है कंपनी, विच इज़ वेरी गुड। जिस दिन आपको ये लगे कि कंपनी ने आगे के लिए एक्सपेंशन नहीं किया, इसकी करंट जो फैक्ट्री है उसकी यूटिलाइजेशन 90% हो चुकी है, तो अगली साल नेक्स्ट ईयर अगर इसने एक्सपेंशन नहीं किया तो सेल्स कहाँ से लाएगी, ठीक है। अगर ये सवाल का जवाब मैनेजमेंट नहीं देता है, घुमाता है, तो आपको तुरंत समझना है कि आगे सेल्स कहाँ से आएगी, ठीक है। हमेशा मैनेजमेंट आगे की सोच के रहना चाहिए, आगे सेल्स कहाँ से आएगी ये मैनेजमेंट को पता होना चाहिए, मैनेजमेंट को आपको बताना चाहिए। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगले क्वार्टर की सेल्स कहाँ से आएगी, ठीक है। जैसे V2 रिटेल है, तो वो हर ईयर पे 100, 130, 150 स्टोर्स खोलता है, तो 100, 50 स्टोर्स खोलता है, तो उसकी सेल्स आएगी ना, तो वो नॉर्मली 50% से सेल्स ग्रोथ कर सकता है ना, अंडरस्टैंड। PN गडगिल है, PN गडगिल पिछले कितने दिनों में उसने अपने न्यू वो स्टोर्स खोल दिए, स्टोर्स मतलब अपने बुकीट्स खोल दिए, ठीक है, शोरूम्स खोल दिए, तो सेल्स तो आएगी ना, अंडरस्टैंड कर रहे हो आप। आपको ऐसे ही क्रिटिकल थिंकिंग रखनी है। मार्केट चेंज कहाँ हो रहा है, आप मार्केट चेंज हो रहा है स्विगी जोमेटो में, मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, आपको खुद थिंकिंग करनी है ये चीज़ कि आप कैसे सोच सकते हो स्टॉक मार्केट में, ओके। चलो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाद में बात करते हैं फिर।